हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल आनंद ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये इस वीडियो सीरीज़ का सेकंड वीडियो होने वाला है। अगर अभी तक आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं चाहूँगा आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने समझाया है कि आखिर हम इस वीडियो सीरीज़ में करने क्या वाले हैं, इस वीडियो सीरीज़ का टॉपिक क्या होने वाला है। अगर आपने वो नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उस वीडियो सीरीज़ का उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैंने इसका एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके रखा है, तो आप मेरे चैनल आनंद ट्यूटोरियल्स में जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, आज हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। दोनों क्या होते हैं, क्या चीज़ें हैं फ्रंट एंड और बैक एंड में, ये सब हम डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हियर वी आर टू डिस्कस द टॉपिक फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड और बैक एंड होता क्या है, सबसे पहले हम इसे जानते हैं अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से। आप सभी ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में मूवीज़ तो देखे ही होंगे। मूवीज़ में हम क्या देखते हैं, एक एक्टर, एक एक्ट्रेसेस, विलन और बाकी लोग मिलकर एक सीन प्ले करते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि उस मूवी को बनाने के पीछे भी बहुत लोगों का हाथ होता है, लाइक कैमरामैन, क्रू मेंबर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जाने कितने लोग। एक मूवी तैयार होने के लिए कुछ काम पहले होते हैं, कुछ एडिटिंग होती है, उसके बाद हमारे सामने एक मूवी निकल के आती है। तो जो चीज़ हम देखते हैं सिनेमा हॉल्स, अपने लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा अलग अलग जगहों पर, वो है उसका फ्रंट व्यू, जो हमें हमारी आईज से विजिबल होता है। बट उसके पीछे जो मेहनत होती है, जो काम होता है, वो बैक में होता है, जो कि बैक एंड वर्क होता है। उसमें भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम कभी जानते नहीं, बट उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है बैक एंड में, तब हमारे सामने एक मूवी बनकर आती है। इसी तरह वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट में हम बोल सकते हैं, जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में हमारी आइज़ को विजिबल होता है, उसे हम फ्रंट एंड पार्ट कह सकते हैं। और जो बैकग्राउंड फंक्शनलिटी होती है, जो बैकग्राउंड में फंक्शनलिटीज़ चलती हैं हमारे वेबसाइट में, हम उसे बैक एंड बोल सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम डीपली डिस्कस करेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में, और कौन कौन सी वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका यूज़ करके हम फ्रंट एंड और बैक एंड डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि हमारे पास पूरा एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फ्रंट एंड के बारे में। फ्रंट एंड क्या होता है, क्या वो चीज़ें हैं या क्या वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका यूज़ करके हम एक फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दोज बेसिक टेक्नोलॉजीज विच आर यूज टू क्रिएट अ फ्रंट एंड। हम एक एक करके जानेंगे क्या वो बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं जिनके थ्रू हम एक फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस फील्ड में सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने आता है, या जब हम अपना वेब डिज़ाइनिंग कैरियर शुरू करते हैं, तो जो हमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह लीजिए या टेक्नोलॉजी कह लीजिए जो हमें सीखनी पड़ती हैं, वो होती है HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम अपने फ्रंट एंड का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक हमारा वेबसाइट का हाइट क्या होगा, विड्थ क्या होगा, हमारी वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, लाइक इमेजेस, लिंक्स, टैग्स, डिफरेंट चीज़ें, सारी चीज़ों को हम HTML के थ्रू अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है CSS। CSS इज़ नोन एज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसके हेल्प से हम अपने फ्रंट एंड को स्टाइल दे सकते हैं, लाइक उसमें कलर ऐड कर सकते हैं, हमारे फ्रंट एंड का डिज़ाइन दे सकते हैं, हमारे फ्रंट एंड पे जो टेक्स्ट है उनका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं, उनका साइज़ चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। अब हमने ये दो टेक्नोलॉजीज़ देखी जिनके थ्रू हम एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML जिसके थ्रू हम बेसिक स्ट्रक्चर ला सकते हैं, और CSS जिसके थ्रू हम उसे स्टाइल कर सकते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं, तो आप अपने बॉडी को ले लो। आपका जो स्केलेटन है वो एज एन HTML वेब पेजेस के लिए वर्क करता है। स्केलेटन क्या होता है,
वो ढांचा होता है जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी तैयार होती है। सिमिलरली एक वेबसाइट का स्केलेटन HTML होता है जिसके थ्रू हम पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। और सेकेंडली हमारे बॉडी पे जो फ्लैश है, ये जो मांस है जिससे हमारा बॉडी एक ब्यूटीफुल शेप लेता है, वो हो गया हमारा CSS, जिसके थ्रू हम अपने वेब पेज को डिज़ाइन प्रोवाइड कराते हैं कि वो कैसा दिखेगा। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक टेक्नोलॉजी इज़ जावास्क्रिप्ट। ये वेबसाइट के ब्रेन की तरह काम करता है। हमारे बॉडी में जिस तरह ब्रेन का फंक्शनलिटी होता है कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, वो काम फ्रंट में जावास्क्रिप्ट करता है। जावास्क्रिप्ट हमें ये पावर देता है कि हम अपने वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव अपने यूज़र के साथ बना सके, ताकि जब यूज़र हमारे वेबसाइट को विजिट करे तो वो उससे अटैच हो पाए। हमने हमेशा देखा होगा, जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो अगर आपने कोई बटन प्रेस किया तो कोई चीज़ होती है या और भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स जो CSS यूज़ करता है आपका काम ईजी करने के लिए। जो सबसे पहला बेसिक और मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है CSS का, वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये CSS का एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हमारा काम आसान होता है और हम CSS यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में और अपने वेबसाइट को डिज़ाइन प्रोवाइड करा सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बूटस्ट्रैप भी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट और भी कई फ्रेमवर्क्स मार्केट में हैं जो कि अच्छे हैं और लोग उनका यूज़ करते हैं, लाइक टेलविंड CSS। अगर मैंने नाम सही से प्रोनाउंस नहीं किया हो तो आप यहाँ अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी एक बहुत पॉपुलर CSS का फ्रेमवर्क है जो कि लोग यूज़ करते हैं। और है एक मेटालाइट CSS। सो दीज आर द 3 फ्रेमवर्क ऑफ CSS जो कि पॉपुलर है। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे CSS के फ्रेमवर्क्स हैं जो कि मार्केट में हैं और जिनका लोग यूज़ करते हैं। इन फ्रेमवर्क्स के थ्रू आप अपने वेबसाइट को डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ज़रूर आता है कि आखिर ये फ्रेमवर्क्स होता क्या है, हम इनका यूज़ क्यों करें। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा। जिस तरह आप जब कोई काम करते हैं और आपको ये पता है कि उस चीज़ का यूज़ मुझे बार बार होने वाला है, तो आप उसे कहीं नोट डाउन करके रख देते हैं या उसका प्रोसीजर अपने माइंड में याद कर लेते हैं। उसी तरह ये बूटस्ट्रैप, मेटालाइट CSS और बाकी सारे फ्रेमवर्क्स हमें ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि जो आप फ्रीक्वेंटली अपने वेबसाइट में यूज़ करोगे, उनका सारा का कोड इन्होंने खुद से लिख रखा है। आपको सिर्फ वहाँ से इसे कॉपी करके अपने वेबसाइट में यूज़ करना है, ताकि आपका काम आसान हो और डेवलपमेंट आपका फास्ट हो। इसीलिए हम फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम स्पीड अप हो। सो होप आप समझ गए होंगे फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं और CSS के फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं हमारे पास। जिस तरह हमारे पास CSS के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, उसी तरह जावास्क्रिप्ट के भी कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहला फ्रेमवर्क जो जावास्क्रिप्ट का है और जो बहुत पॉपुलर है, वो है AngularJS। AngularJS को गूगल की तरफ से बनाया गया है आपका काम ईजी करने को। ये आजकल बहुत फेमस फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। उसी तरह एक और फ्रेमवर्क है जो कि जिसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, जो कि है React.js, जिसे फेसबुक के द्वारा बनाया गया है। और मैं बोलना चाहूँगा ये फ्रेमवर्क कम लाइब्रेरी ज़्यादा है। आगे मैं बताऊँगा आने वाले वीडियोस में कि लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स का डिफरेंस क्या होता है, जैसे हम इस वीडियो में और प्रोग्रेस करेंगे। उसी तरह और भी फ्रेमवर्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट के, लाइक Vue.js। ये 3 ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि अभी मार्केट में बूम पर हैं, जिनका डिमांड काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो और अच्छी टेक्नोलॉजीज आप जानें, तो आप इनमें से किसी एक फ्रेमवर्क को सीख सकते हैं। उसी तरह अब आगे हम जानते हैं कि बैकएंड क्या होता है, व्हाट इज़ बैकएंड। जिस तरह प्रीवियसली मैंने इस वीडियो में बताया, बैकएंड वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट का बैक फंक्शनलिटीज़ को हैंडल करते हैं। इट बेसिकली डील्स विद द बिहाइंड द सीन फंक्शनलिटी ऑफ अ वेबसाइट। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और आप वहाँ पे किसी फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो जब आप एक सबमिट बटन प्रेस करते हैं
तो वहाँ पर कुछ होता है, आपको कुछ मैसेज मिलता है या आपके पास मेल आता है कि आपने सक्सेसफुली अपना डाटा इंसर्ट कर दिया है, उन लोगों को आपको डाटा रिसीव होता है। तो ये सब चीज़ें, ये जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है या प्रोसीजर जो अचीव किया जाता है, इसमें बैकएंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बैकएंड में दो चीज़ें आती हैं, पहला एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एक डेटाबेस। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि बैकएंड में हेल्प करती हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कौन कौन सी वो टेक्नोलॉजीज है जो मार्केट में अवेलेबल है, या कौन कौन से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं हमें बैकएंड के लिए। तो सबसे पहला और सबसे पुराना जो है वो है PHP। PHP को 1994 में बनाया गया था और तब से अब तक ये बहुत ही पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। उसी तरह नेक्स्ट है Node.js। जिस तरह फ्रंट में जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के हमने फ्रेमवर्क्स देखे, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, उसी तरह बैकएंड में जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क है वो है Node.js। आपको अभी पता होगा कि मार्केट में जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट आना चाहिए और आप पूरी एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि आपके पास फ्रंट के लिए एंगुलर, व्यू और रिएक्ट है और बैक में हमारे पास Node.js है। उसी तरह Node.js का भी एक फ्रेमवर्क है जो कि है Express.js, जिसके थ्रू आप बैकएंड में बहुत सारे काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और दूसरा एक और जो सबसे पॉपुलर अभी के टाइम में है वो है पाइथन, जिसको कि हम वेबसाइट के बैकएंड में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम बैकएंड अपना बना सकते हैं। तो होप आपको इस वीडियो में ये समझ आया होगा कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में, और मैं कहूँ कि नेक्स्ट वीडियो से हम अपना फ्रंट एंड चालू करेंगे। सबसे पहले हम HTML और CSS देखेंगे कि वो क्या होता है, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे और प्रोसीडिंग टू दिस सीरीज़ आगे हम देखते जाएंगे एक एक चीज़ एक एक करके। सो होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो और आप मेरे साथ जुड़े रहो। तो आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो या कुछ सुधार की आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे बेशक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके हेल्प से ही मैं प्रोग्रेस करूँगा।